ये जब चीज़ें ज़माने में आएगी तो आएंगे सब्र वाले दिन, और इन सब्र वाले दिन में सब्र करना इतना ही मुश्किल होगा जितना जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रखना होगा। डेस्टिनेशन सेट करते कि यहाँ पर आकर मिलो, आप आकर मिलो, फिर वहाँ तन्हाई के गुनाह, वरना हमारे लिए तो एक हदीस ही काफ़ी है गुनाहों से रुक जाने के लिए, एक कुरान की आयत ही काफ़ी हमें गुनाहों से रुक जाने के लिए। वो क्या हो रहा है, दो सहाबा आपस में अपनी इस्लाह करा रहे थे, तो किसी मसले पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया बल तमिरू बिल मारूफ व तनाहौना अनिल मुनकर, कि तुम लोग जो है लोगों को खैर की तरफ बुलाते रहो और बुरे कामों से रोकते रहो, हत्ता इज़ा रअयत, लेकिन यहाँ तक कि तुम जब देख लो। अब वो क्या देखना है कि जिसका पस मंज़र मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम और ख़ुलासा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ज़माने में ये चार चीज़ देख लो तो लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दो कि वो कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, और अपनी फ़िक्र में लग जाओ। हत्ता इज़ा रअयत शुहम मुताअ, सबसे पहली चीज़ उसमें फरमाई गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम देखो कि बखीली की ताबेदारी हो रही है, बखील इंसान को अच्छा इंसान समझा जा रहा है, बखील इंसान को समझदार समझा जा रहा है, इन द सेंस ऑफ सेविंग, कि आज पैसे जमा कर लो, ये पैसे कुछ सालों बाद तुम्हें काम में आएंगे। और कई मुस्लिम्स भी अब जो है इंश्योरेंस कंपनियों में अपना पैसा लगा रहे कि ये हमारे बाद हमारे बच्चों के काम में आएगा, या हम जब रिटायर हो गए तो उस रिटायरमेंट का जो पीरियड होगा उसके बाद वाला, उस वक्त हमारे काम में आएगा। अभी कम खर्चा करो, ना अल्लाह के दीन पर खर्चा करो, ना अपने अहलो अयाल पर खर्चा करो, कम से कम खर्चा करो। जितना कम खर्चा करोगे उतना अच्छा आपको माशरा समझा जाएगा कि देखो ये बहुत सेविंग्स करता है। हालांकि ये नहीं है, इस्लाम में अदल है और इस्लाम में जो है एतदाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसरिफीन को भी पसंद नहीं करता जो हद से ज़्यादा इसराफ करते, खर्चा करते। और हदीस में आता है ना कि इतने भी अपने हाथों को बांध के ना रखो कि कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हो, और इतना भी खुला ना छोड़ो। तो एक बीच की लिमिट ज़रूरी है, और बखील उस लिमिट में नहीं आता है, बखील इंतहाई लो दर्जे का। और ये बखील जो है ना, इसको आज के ज़माने में आप कह लो कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स भी रहते वो भी क्या कर रहे हैं, एक तरफ अपना पैसा जमा कर रहे हैं, और हम भी क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। और इसी चीज़ यही सोच के कि यार अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा तो गरीब हो जाऊंगा, पैसे मेरे पास क्या रहेंगे, अपने घर वालों पे खर्चा करूँ तो क्या बचेगा, यही सोच सोच के हम क्या हो रहे हैं, बखीली। और इसको अच्छा समझ रहे हैं। यही ज़माने की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुहम मुता, बखीली की इताअत की जाएगी, बखीली को बहुत अच्छा समझा जाएगा, बखीली की ताबेदारी की जाएगी, सब बखील के ताबे हो जाएंगे। दूसरा फरमाया वह हवम मुत्तबा, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी होगी। हर इंसान के सामने, मुसलमान होने के तरीके से बता रहा हूँ कि सबको पता है कि ज़िना करने का क्या जुर्म है, सूद खाने का क्या जुर्म है, क्या सज़ा है उसकी, किसी का हक छीनने की क्या सज़ा है, ये गुनाह की क्या सज़ा है, हर चीज़ को पता है। लेकिन फिर भी क्या है, उस गुनाह में क्यों पड़ रहा है, इसी नफ्सानी ख्वाहिशात कि मैं इसकी पैरवी करूँगा, अहकाम क्या होते मुझे पता नहीं। आप देख लो कितना हमारा 90% यूथ का हाल क्या है, क्लब, डिस्कोस, हराम माल, धोखा, कम उम्र में ज़्यादा पैसे वाला बनना, कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा ऐश और इशरत वाली ज़िंदगी, लग्जरी लाइफ, कमा रहे कुछ भी नहीं, बस धोखे पे और यहाँ वहाँ के हराम माल से जो है ये चीज़ चल रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नफ्सानी ख्वाहिशात को पैरवी दी जा रही है और उसकी पैरवी की जा रही है। वरना हमारे लिए तो एक हदीस ही काफ़ी है गुनाहों से रुक जाने के लिए, एक कुरान की आयत ही काफ़ी हमें गुनाहों से रुक जाने के लिए। वो क्या हो रहा है, नहीं, नफ्सानी ख्वाहिशात की इतनी पैरवी की जाएगी कि हदीसें और कुरान को पीठ के पीछे रखा जाएगा और कुरान महज पढ़ने के लिए रह जाएगा, उस पर अमल, उसको समझने की फ़िक्र चले जाएगी कि, और इसी में पढ़ के क्या होगा कि नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी होने लगेगी। हो रही नहीं हो रही है। आज हमारा यूथ कहाँ है, 80 से 90% यूथ कहाँ है हमारा, मस्जिदों से दूर, दीनी हलकों से दूर, दीनी तालीमात से दूर, दीनी अखलाक से दूर, कहाँ है। कोई व्हाट्सएप पर लगा है, कोई फेसबुक पर लगा है, कोई कहीं जाकर मिल रहा है, कोई कहीं जाकर मिल रहा है,
डेस्टिनेशन सेट करते कि यहाँ पर आकर मिलो, आप आकर मिलो, फिर वहाँ तन्हाई के गुनाह क्यों हो रहा है? ये नफ्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह हवा मुत्तबा, नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी हो जाएगी। आप देख रहे सारा ज़माने में आ चुका है। बखीली आपको बता दिया, शुहम मुता, बहुत अच्छा समझा जाएगा। हमारे मुस्लिम्स भी यही कर रहे, एजेड हो नॉन एजेड हो, नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी की जाएगी। छोटा हो बड़ा हो, हर शख्स अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात, जहाँ उसको मज़ा आ रहा है, जहाँ उसको लज्जत मिल रही है, वो चीज़ वो पहले कर रहा है। इल्ला ये कि हदीस छोड़ दो, ये सब मुझे मत बताओ। तीसरा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व दुनिया मुअस्सरा, दुनिया को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान में क्या फरमाया, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि तुम लोग क्या करते हो, दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह देते हो। ये अल्लाह फरमा रहा है कुरान में। हालांकि आखिरत इससे कई गुना ज़्यादा कभी ना ख़त्म होने वाली है, बाकी रहने वाली है, हमेशा बाकी रहने वाली है। दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। आज पूछ लो नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो भाई कारोबार में मसरूफियत ज़्यादा है, गिराक ज़्यादा है। भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते, भाई जॉब का इतना प्रेशर है, वर्क प्रेशर के समझ में ही नहीं आता है। ये बंदा, जॉब का बंदा, कारोबार का बंदा सुबह 6 बजे उठेगा अगर उसकी जॉब का टाइम रहेगा, सुबह 6 बजे उठेगा उसके कारोबार का अगर टाइम रहेगा तो, और उसमें लेट नहीं होगा, और उसमें एक अलार्म पर उठेगा। ये जो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो यूथ जॉब करते हैं, मंडे टू फ्राइडे कर लेते ना, आप इनसे सिर्फ कहो कि सैटरडे और संडे 2 दिन आपको फजर की नमाज को आना है, 2 दिन। ये 5 दिन वो क्या करेंगे, अलार्म लगाएंगे, उठेंगे, अप टू डेट जो टाइम की ट्रेन है या जो टाइम की कैब है या जो टाइम का जहां उन्हें जाना है, एग्जैक्ट टाइम पे रहेंगे। आप कहते हो कि सेट और संडे आपका ऑफ है ना, चलो फजर की प्रैक्टिस करते हैं, ये अलार्म लगाएंगे मगर उठेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने दुनिया को तरजीह दी है ना। आखिरत इनकी नज़रों से ओझल है। इधर पता है ना कि दुनिया का नुकसान हो जाएगा, लेट होगा तो सैलरी कटेगी, लेट होगा तो गिराक चले जाएगा, कारोबार ठप हो सकता है, हाथ से जॉब जा सकती है अगर मैं लेट होगा, नमाज जारी कोई मसला नहीं, और उस बेबरकती से वो सारा दिन गुजारते रहता है। क्यों? दुनिया को तरजीह दी जा रही है। फिर इसमें और आगे जाओ तो हराम माल है, हलाल से भी कमा सकता था मगर हराम की ज़्यादा आ जाएगा, दुनिया ज़्यादा बनेगी, एक फ्लैट ज़्यादा बनेगा, इंटीरियर अच्छा बनेगा मेरा, एक लाइफस्टाइल रहेगा, एक लग्जरी लाइफस्टाइल रहेगा। तो दुनिया को हर एतबार से पता है सूद खाने का गुनाह क्या है, पता है ये इसका जुर्म क्या है, सब पता है, मगर फिर भी दुनिया को तरजीह दी जाएगी। एक नमाज न पढ़ने की सज़ा क्या, सबको पता है, मगर क्या हो रहा है कि दुनिया को हम तरजीह देंगे। ये ज़माने में, अल्लाह माफ़ करे, हम में सब में क्या हो रहा है, वह दुनिया मुअस्सरा, हम दुनिया को बहुत ज़्यादा मुअस्सर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। हालांकि हर एक को जो है वो तख्ता होता है ना नहलाने का, जब इंसान मर जाता है जिस पे, उस पे सबको लेटना है, और पता है कि उस लेटते वक्त हाथ में 10 की नोट भी नहीं रख सकते, करवट नहीं ले सकते, करवट देने 2 बंदे लगते हैं, ये तरफ 2 बंदे, ये तरफ 2 बंदे। फिर भी दुनिया को प्रेफरेंस, इतना आलीशान घर बनाऊंगा, इतना बड़ा कारोबार करूंगा, मेरे साथ कारोबार पूरे शहर में किसका नहीं रहेगा। नमाज की हालत क्या है, नमाज ही नहीं है वो। अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक दे। ये सब चीज़ें बताने समझना है कि ये तो बेसिक आइडेंटिटी है एक मुस्लिम की, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। हमें इज्तिमा करना पड़ता है इसकी अहमियत बताने के लिए, ये तो हमें करना ही था। इज्तिमा तो होना चाहिए कि इस्लाम का निज़ाम कैसा है, निज़ाम खिलाफत कैसा है, ये सब चीज़ों पे, ये सब चीज़ें जो है इज्तिमाइयों से बताना चाहिए। मगर क्या हो रहा है, रोज़े रखो, ज़कात दो, ये क्यों? क्योंकि लोगों ने ट्रेंड छोड़ दिया, अपने इस्लाम को छोड़ दिया। क्या हो गया, दुनिया को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को तरजीह दी जाएगी। 3 चीज़ हो गए, ज़माने में आ गई। चौथी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इजाब कुल्लि ज़ी राइन बिराइही फ़अलैक, कि हर राय देने वाला, एक ओपिनियन देने वाला अपनी राय में मगन होगा, अपनी राय को मुकद्दम सबसे आगे रखेगा। तुम लोग का तो वो ठीक है, मगर मेरी राय ऐसी है, तुम नहीं मानते कोई बात नहीं, मेरा कहना ऐसा है, मानो मत मानो,
अपनी राय में मगन होगा। चाहे दीनदारी के लिहाज से आप किसी से मशवरा करो या राय लो या किसी मसले पे बात छिड़ी तो सुन लो, जो दुनियावी तबका है, दुनिया के लिहाज से भी जो चीज़ है, सब में ये चीज़ है। हर शख्स अपनी राय में क्या है, मगन हो गया कि मेरी राय है, बस मानो तुम लोग, मैं ये कहता हूँ मान लो तुम लोग। 4 चीज़ आ गए, हत्ता इज़ा रअयत शुहम मुता व हवा मुत्तबा व दुनिया मुअसरा व इजाब कुल्लि ज़ी रअयिन बिरअयिही फ़अलैहि। अब ये 4 चीज़ के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आगे की हदीस है जो दूसरी हदीसों से जिसको सपोर्ट मिलता है कि ये जब चीज़ें ज़माने में आएगी तो आएंगे सब्र वाले दिन, और इन सब्र वाले दिन में सब्र करना इतना ही मुश्किल होगा जितना जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रखना होगा। मगर जो ये करेगा, मतलब अपने दीन की हिफाजत करेगा, अपने ईमान की हिफाजत करेगा, अमल करने वाला होगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे 50 आदमियों का सवाब है। सहाबा वहाँ मौजूद थे, तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 उनमें से या हम में से, यानी जो ये ज़माना पाएगा जब भी पाएगा तो 50 आदमियों का सवाब हम जैसों में से क्या, वो उस वक्त जो 50 लोग जैसे लोग रहेंगे उन जैसे 50 लोग होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जैसे, यानी सहाबाओं के जैसा सवाब, सहाबा कोई नहीं बन सकता मगर उनके जैसा सवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहाँ पर दलालत दे रही है। किसके लिए? जो इन ज़माने को, इस ज़माने को, ये 4 चीज़ें देख लेगा ज़माने में। तो सबसे पहले क्या है कि ज़माने की फ़िक्र करना छोड़ देना है और अपनी फ़िक्र में लग जाना है। क्योंकि अगर हम यहाँ ज़माने की फ़िक्र करते बैठेंगे तो हम तकब्बुर में आ सकते हैं, अरे ये तो ये करता है, ये करता है, करता है, मैं नहीं करता हूँ। या फिर उनकी इसमें उनको समझाने में हम खुद उसी चीज़ का शिकार हो जाएंगे। कई लाइफ एग्जाम्पल हमने ऐसे देखे कि एक अच्छा भला आदमी एक बुरे आदमी को समझाने जाता है मगर ऐसे असरात होते कि वो आदमी फिर वो गुनाह में लग जाता है। समझाने वाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी का नक्शा पहले ही खींच रहे और इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कि ये 4 चीज़ जब देख लोगे तो अब क्या है, इसमें इसके बाद जो आएंगे वो सब्र वाले दिन आएंगे। सब्र वाले दिन यानी जुल्म और सितम के दिन आएंगे। तो उस वक्त तो एक हदीस से मिलता है कि घरों में ही रहना चाहिए। बहुत सारी हदीस है, मैं आपको इस हदीस की निस्बत से बता रहा हूँ कि ये दौर आ चुका है, दीन की सही समझ लोगों में अक्सर नहीं है। अब क्या करना है कि अब जो अमल करेगा सही नीयत से, सही इससे, उसको कैसा सवाब मिलने वाला है? 50 सहाबाओं के जैसा सवाब मिलने वाला है। हालांकि ये जो हदीस आई है ना, ये हदीस ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ इन द सेंस, इसको बयान करने का मकसद इसलिए था कि इस जैसी हदीसें कई और है जो सही है, और चूंकि ये ज़माने में ये चीज़ है अब हम देख रहे हैं हमारे आंखों से, इसलिए कई उलमाए कराम इसको जो है बयान करते हैं। मगर इसमें जो वो सब्र वाले दिन का जो फिक्रा मैंने आपको बोला ना, वो तो मुस्तनद है, सही है। तो हमें चाहिए कि ज़माना आ गया तो अब हमें हमारी फ़िक्र में ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए और लोगों की फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए।